Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. You are watching the tutelage. Today's onward we are going to discuss the parts of speech and its further classifications. First of all, we all needs to know that what is part of speech. Part of speech होता क्या है, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, इसकी कैटेगरीज क्या हैं और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में मेन 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें हम वर्ड्स को इस अंदाज में, इस सलीके से प्लेस करते हैं कि जिसके बाद हमारे सामने एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस सामने आता है और एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये बात काबिल गौर है कि एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पार्ट इन द प्ले, कि प्ले में मेरा भी एक हिस्सा था, मेरा भी एक किरदार था। यहाँ पे पार्ट एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। आई पार्ट माई हेयर ऑन द लेफ़्ट, मैंने अपने बालों को बाईं जानब मोड़ा या मैंने बाईं जानब कंघी की। तो कंघी करना, बालों को बाईं जानब मोड़ना एक अमल है, एक काम का करना है, तो ये वर्ब है क्योंकि उसने एक काम या एक एक्शन यहाँ पे हुआ है। माई डॉग इज़ अ पार्ट कॉली, पार्ट कॉली यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस में पार्ट एक एडजेक्टिव है। कॉली एक किस्म का कुत्ता है, एक कुत्ते की नस्ल है। तो यहाँ पे जब उसने पार्ट लगाया तो पार्ट ने कॉली को मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया, जिसके बाद ये एडजेक्टिव बन गया। माई लव गेव मी अ रिंग, यहाँ पे रिंग जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आई विल रिंग द डोर बेल, डोर बेल रिंग करना एक अमल है, एक एक्शन है, यहाँ पे एक काम का करना है। तो यहाँ पे ये रिंग जो है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। हैव यू अ रिंग होल्डर, रिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। होल्डर कोई भी होल्डर, जैसा कि बल्ब का होल्डर होता है, किसी भी चीज़ का होल्डर होता है। रिंग जब होल्डर के साथ लगा तो होल्डर मज़ीद डिफ़ाइन हो गया, रिंग ने होल्डर को मज़ीद डिफ़ाइन किया है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है। इसने उसकी खूबी को बयान किया है कि क्या तुम्हारे पास रिंग होल्डर है। तो होल्डर जो है वो मज़ीद डिफ़ाइन हुआ रिंग के लगाने के साथ। सो यहाँ पे रिंग इज़ एन एडजेक्टिव। दिस इज़ द फास्ट लेन, फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेन जैसा कि हम एक रोड में मीडियम होती है, एक फास्ट होती है, एक स्लो होती है। तो लेन को मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है इसके साथ फास्ट लगाने से कि ये तेज़ वाली लेन है। तो लेन डिफ़ाइन हुआ है यहाँ पे फास्ट लगाने से। फास्ट एक उसकी खूबी है, तो ये एक एडजेक्टिव है। द मैन रन्स वेरी फास्ट, वो आदमी बहुत तेज़ भागा या बहुत तेज़ भागता है। तो भागना एक अमल है, वो वर्ब है। जब उसके साथ वेरी फास्ट लगा, जब हम ये लगाएं कि द मैन रन्स वेरी स्लोली या वेरी स्लो, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। किसी भी चीज़ की खूबी या खामी जो होती है वो उसकी जो वर्ब को मज़ीद डिफ़ाइन करता है वो एडवर्ब होता है। मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे सामने हैं, दीज आर नाउन, प्रोनाउंस, मॉडिफायर्स, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडवर्ब्स, एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग, और जिसे हम वर्ब कहते हैं, मॉडर ऑफ अ सेंटेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, एक्सक्लेमेशन और इंटरजेक्शंस। सबसे पहले आज हम जो डिफ़ाइन करेंगे वो नाउन है और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं और इसकी कैटेगरीज़ को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है काम का करना या होना, या किसी भी चीज़ का और किसी भी ऐसी चीज़ का नाम जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है और जिसका कोई मतलब है, उसको नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, इमोशन, ये सारी चीज़ें नाउन में आती हैं। पर्सन में जैसे है जोसेफ हो गया, स्टैलिन हो गया, कॉल्बर्ट हो गया, औरंगज़ेब हो गया। और कोई भी चीज़, किसी भी शख्स का या जगह का नाम जो है वो नाउन है। प्लेस में न्यूयॉर्क सिटी आ गया, यूनाइटेड नेशंस आ गया, पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया, ये प्लेस है और ये नाउन है। थिंग में फ्रॉग, वॉलनट, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग जो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, जिसे हम देखते हैं, वो नाउन की कैटेगरी में आती है। क्वालिटी किसी चीज़ की खूबी या खामी, ब्यूटी, हैप्पीनेस, करेज, एंगर। इनएक्टिविटी किसी भी काम का करना, स्विमिंग कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, या कोई गा रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में आती हैं। और ये जेरेंड भी हैं। जेरेंड ये किस सेंस में है, इसके साथ आईएनजी लगा है, वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। कंसेप्ट, फ्रेंडशिप, कम्युनिज़म, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, कोई भी कंसेप्ट हो गया, लिबरलिज्म हो गया, इस्लामिज़म हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी नाउन में आती हैं।
कंडीशन हो गया, पीस हो गया, सिक्योरिटी, जॉय, ये सारी कैटेगरीज नाउन की हैं। द टाइप्स ऑफ नाउन्स, हमारे पास जो नाउन की मेन टाइप्स हैं और जिनमें फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे पहले है कॉमन नाउन, किसी भी आम चीज़, जगह या आम फहम चीज़ का नाम या शख्स का नाम जो है वो कॉमन नाउन हो गया। जैसे कोई भी आम आदमी हो गया, नावलिस्ट हो गया, कंट्री, सोप, सिटी, रिलीजन, इनके साथ किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं लगा जिससे ये चीज़ें मखसूस हो जाएं या इनकी मज़ीद किसी चीज़ के साथ बाउंड हो जाएं। जब वो सिचुएशन उनके साथ लगेगी तो ये कॉमन नहीं रहेंगी। प्रॉपर नाउन किसी ऐसा नाउन या कोई ऐसी चीज़ का नाम कि जो मशहूर हो और एक स्पेसिफिक चीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मंगोलिया हो गया, अर्नेस्ट हेमिंगवे हो गया, कैम्पबेल सोप हो गया, कंट्री में न्यूयॉर्क हो गया, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक हैं और प्रॉपर नाउन में आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें होती हैं जो नॉन टेंजेबल्स होती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, उनको हम महसूस करते हैं। वायलेंस, लव, इमोशंस, फीलिंग्स, एक शख्स नफ़रत का इजहार करता है, किसी से मोहब्बत का इजहार करता है, बच्चों से प्यार करता है, वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं। कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन जो रेफ़र करे किसी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ जो एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ डॉग, अ बेल, अ बॉल, एन आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्रीट नाउन में आती हैं। इसके बाद है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन is a noun that usually cannot be expressed in a plural form. It is not something you can quantify. अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन कि जिसकी क्वांटिटी का हमें अंदाज़ा नहीं होता और ना हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। मिल्क, वाटर, एयर, फूड, these all are the examples of uncountable noun. He had many monies. मनी जो है वो यहाँ पे अनकाउंटेबल के तौर पे इस्तेमाल की गई है। The air smelled good this morning. The air smelled good this morning. Air जो है वो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। उसने आगे एयर एस का इस्तेमाल किया है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब कि एयर जो है उसको कोई भी काउंट नहीं कर सकता, उसका कोई अंदाज़ा नहीं, उसका कोई गेस नहीं कर सकता। काउंटेबल नाउन आर द इंडिविजुअल्स, पीपल, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़ विच कैन बी काउंटेड। ऐसी चीज़ का नाम, शख्स, जगह या चीज़ का नाम जिसको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरीज में आती हैं। फॉर एग्जांपल अ डॉग, अ हाउस, अ फ्रेंड, ये सारी काउंटेबल नाउन हैं क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। अ फ्यू बुक्स, लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन्स। इसके बाद है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स सच एज फैमिली, क्लॉस, पैक, बकेट, पेयर एंड फ्लॉक। कलेक्टिव नाउन जो हैं वो सिंगुलर यूज़ होते हैं बट उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक मजमुआ। कलेक्टिव से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वर्ड कलेक्टिव जो है मजमुआ, किसी भी चीज़ की जमीयत, वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक कमेटी है, एक कमेटी सेट की गई है तो उसको हम कमेटी जो है वो सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज़ होगी। आर्मी है तो आर्मी किसी एक, उसमें एक चीज़ नहीं है या एक बंदा नहीं है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा उसमें इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं तो आर्मी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। टीम है, क्रिकेट टीम है तो उसमें 11-12 जितने भी प्लेयर्स हैं वो एज अ होल एक टीम है लेकिन उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। प्राइड ऑफ लायंस, प्राइड लायन का जो शेरों का जो मजमू होता है, एक झुंड होता है, उसको हम प्राइड कहते हैं। द कमेटी इज़ फिनिश्ड विद इट्स वर्क, इट एडजर्न्ड। यहाँ पे जो कमेटी है वो उसके साथ जो हमने वर्ब लगाया है वो इज़ लगाया है क्योंकि कमेटी जो है एज अ होल उसको हम सिंगुलर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस है द कमेटी आर फिनिश विद देयर वर्क द एडजर्न, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि कमेटी आर नहीं होता, कमेटी इज़ होता है। कमेटी को हम एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टिव नाउन में, सो ये कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल है। इसके बाद है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। दो अल्फाजों का या लफ्ज़ों का मजमूआ जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक कंपाउंड नाउन बनता है। दोनों का अलग अलग मतलब होता है
दोनों एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं, बट जब हम उनको कंबाइन कर लेते हैं तो वो एक कंपाउंड नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल बेड है, बेड एक अलग वर्ड है, रूम एक अलग वर्ड है, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड नाउन बन जाएगा। कंपाउंड नाउन में क्लोज्ड एंड सॉलिड कंपाउंड नाउन्स होते हैं, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स होते हैं। हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जिनमें हम हाइफन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ड्राई क्लीनिंग, ड्राई एक अलग वर्ड है, क्लीनिंग एक अलग वर्ड है, दोनों का अलग अलग मतलब है, बट जब इन दोनों वर्ड्स को हमने कंबाइन किया तो ये एक कंपाउंड नाउन बन गया। इसके बाद कुछ सेंटेंस होते हैं जो ओपन अ स्पेस कंपाउंड्स होते हैं। समटाइम्स कंपाउंड नाउन्स अपीयर्स एज टू सेपरेट वर्ड्स। वर्ड जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, वो कंबाइंड नहीं होते, उनमें हाइफन यूज़ नहीं की जाती, बट वो कंपाउंड नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिसमस अलग है, एक फेस्टिवल है, और ट्री जो है वो उसकी अलग एग्जिस्टेंस है, जब हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्रिसमस ट्री हो गया। उसके बाद जनाब स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग की एक अलग एग्जिस्टेंस है, पूल एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये एज अ होल एक कंपाउंड नाउन बन जाएगा। लेट्स जस्ट वेट एट द बस स्टॉप। इसमें बस स्टॉप एक कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। बस एक अलग चीज़ है, एक अलग नाउन है, और स्टॉप जो है वो एक अलग चीज़ का नाम है। स्टॉप मतलब जहाँ पे बस खड़ी होती है। आई लव वॉचिंग फायरफ्लाइज ऑन वार्म समर नाइट। फायरफ्लाइज यहाँ पे कंपाउंड नाउन बन गया। समर नाइट्स जो है वो भी कंपाउंड नाउन है। बी श्योर टू ऐड ब्लीच टू द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग अलग प्रोसेस है, ये जेरेंट भी है, और ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। मशीन की अलग एग्जिस्टेंस है, वो एक नाउन है, एक मटेरियल नाउन है। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो ये एक कंपाउंड नाउन बन गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम प्रोनाउंस और मज़ीद पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कवर करेंगे। हमारा पेज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।